ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अर्चनीय वंदनीय श्री आज के कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत सप्ताह के हाजिर नाजिर में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे व्यास जी और हमारे विप्र जो है इसमें आचार्य लोग बैठे हैं। सभी साध संगत बड़ी ही प्रसन्नता की विषय है कि आज हम लोग ऋषिकेश एक तपोभूमि है और इसके बीच में हम लोग बैठ करके अपने जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। ये बड़ा अवसर बड़ा सुनहरी मिला है। किसी के अर्थव्यवस्था से ये सुनहरी अवसर नहीं मिल सकता, भाव से मिल सकता है। और भाव जिसके होगा उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भाव के विषय में भागवत तो श्रीमद् भागवत मोक्षदायक है। ये हमारे बुजुर्गों को गति कराता है, हमारे पितरों की गति देता है, हमें गति देता है। श्रीमद् भागवत एक जो है गंगा में जो है लोग नहा करके अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। अगर ज्ञान रूपी गंगा से नहा लें तो उसके जीवन जन्म जन्मांतर के हो जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि किम भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम की मत्र हेयम कनकंच कंता श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है भाई? भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उत्तम चरित्र हो वो भूषण जो है। जिसके कबीर काया निर्मल भई जैसे गंगा नीर आगे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। जैसे कबीर जी महाराज हुए हैं, संत हुए, महापुरुष हुए, उनके कहना ये था कि भाई जैसे मन अपना थिर कर लो, जैसे एक प्रात में जल रख लिया जाए और उस जल को थिर जाए तो उसमें अपने चेहरा प्रतिबिंब देख लो, बड़ा सुंदर दिखाई देगा। पर प्रात को थोड़ा हिला दिया जाए तो नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से जब जल थिर जाएगा तो उसमें अपने प्रभु के आप अपने हृदय रूपी दिल में प्रभु के दर्शन कर लेंगे। जब मन थिर हो जाए तो भगवान दिखाई देते हैं हर हर कण में, कण कण में। तो हमारे जो व्यास जी आज ज्ञान रूपी सागर जो है ये ज्ञान रूपी गंगा बहा रहे हैं, बहुत बहुत हमें इनके धन्यवादी करते हैं। भाई ये महापुरुष जो है हमारे शिष्य धर्मदेव जी थे। धर्मदेव जी भी अच्छा कथावाचक थे, हमारे शिष्य थे। उनके संग भी ये कुछ समय रहे हमारे ये विप्र भगवान, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा दिए हैं और ये जहाँ भी रहे बड़ा सराहनीय काम किए हैं। तो मैं इनको भी बहुत बहुत व्यास जी को धन्यवाद करते हैं जो समाज और राष्ट्र के और देश के सजाता तीन संत और सूर और वीर, देश के गिराता तीन कपटी कायर कूट। तो भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उनमें से ये हैं व्यास जी हमारे। तो किम भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। तीर्थ क्या है भाई? तीर्थ में जो है जा करके हम स्नान करते हैं, अपने आप को मन की शांति मिलता है और किसी महापुरुषों के पास, किसी विद्वान साधु ब्राह्मण के पास जाते हैं, बैठ के कुछ सुनते हैं तो उससे हमारा जन्म जन्मांतर के पातक हो जाता है। तो किम भूषणाद भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम कीमत्र हेयम कनकंच कंता। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उत्तम चरित्र है। और तीर्थों में तीर्थ क्या है? जो अपने मन को स्थिर कर लेना। तो जीवन में शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भाई वास्तव में हम सब लोग जो है अगर बड़ा ही कर्मा वाले होंगे जो भाई सत्संग के द्वारा हम प्रभु परमात्मा की प्राप्त कर सकते, और कोई साधन नहीं है संसार में, और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है मोक्षदायक है और ये गति कराता है
हम अपने बड़ों के, तो इसके जजमान जो है हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लगते हैं यही जजमान हैं और ये कर्मा वाले होंगे। इनके कुल 7 पीढ़ी जो है पितरों के और अपनी कुल के तारेंगे। ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा बहा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। मन को थीर करने के लिए ही साधन और महापुरुषों ने बताया। तो इस जीवन में जो है आप सबसे उत्तम काम कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत तीर्थ में आकर के करा रहे हैं और साथ संगत के लेकर के आकर के उनको भी तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो इससे बड़ा आपको कोई फल नहीं हो सकता है जीवन में। अगर किसी के परमात्मा अर्थव्यवस्था दे तो ऐसे काम करना चाहिए जो समाज में, राष्ट्र में जो काम होना चाहिए वो यही काम उत्तम है, यही काम उत्तम। तो आप कर्मा वाले हैं, इसलिए भूषणों में उत्तम भूषण उत्तम चरित्र हो। और तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम कीमत रहे हम कंकन चकंता। संसार में कंचन और कामनी से कभी तृप्त आदमी नहीं होता है, उससे अशांति मिलता है, समझ गए। परंतु किसी के पास भौतिक धन आ जाए तो क्या करना चाहिए? भौतिक धन आ जाए तो धर्म में लगाना चाहिए। वो बैंक बैलेंस है, 24 घंटा में 24,332 श्वास है। एक श्वास को हमें पता नहीं है ये कब निकल जाए। और उसी आदमी जब चला जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? वैभव जाता है, कुटुंब परिवार जाता है। जब हम आए जन्म लिए तो उस टाइम में अकेला ही थे, अकेला ही अपने आप को महसूस किए, और जाते वक्त भी अकेला है, सब छूट जाएगा यही। तो आपने जो यहाँ जगत में आकर के इस मृतलोक में जो आकर के आपने कुछ जो जौ बोए हैं गंगा में, इसको काटने के जन्म जन्मांतर आपको मिलेगा। इसलिए कर्मा वाले आप परिवार हैं। आपके जो है परमात्मा ऐसे सद्बुद्धि दे जो जीवन में आप अपना जीवन कृतार्थ कर जाएं, रोम रोम में परमात्मा रमे रहे और ऐसा जीवन पावन हो। ऐसे कार्य करने से जो है आपके धन धन हो जाएगा परिवार। तो ऐसा इतना ही कहते हुए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि व्यास जी ने अभी कुछ प्रश्न जो है बोले हैं, अब उसको कथा सुनाएंगे, फिर समय पर कथा पूर्णाहुति भी होगी, कथा के समय हो जाएगा। तो मैं इतने ही बोलते हुए सभी साथ संगत के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी आप लोग कर्मा वाले हैं जो अपने घर बार छोड़ करके, और ऐसा ऋषिकेश जो है हमारे ऋषियों की भूमि था। आश्रम तो बाद में बना है, तपोभूमि था। हरिद्वार और ऋषिकेश संत महात्मा लोग रहते थे, तपस्या करते थे। ये तपोभूमि है, और तपोभूमि के कर्ण भी मिल जाए तो वो भी कृतार्थ करता है। हमारे व्यास जी तो विस्तार रूप से बताते हैं आपको, और बताए हैं, हमारे सामने भी बताए। तो आप लोग बड़ा ही भाग्यशाली हैं, और मैं समझता हूँ जो आप लोग कर्मा वाले हैं, ऐसे हमारे व्यास जी मिल गए हैं। व्यास जी भी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, और परमात्मा इनको भी जीवन में, देश में कोने कोने में और राष्ट्र के और समाज के ये ऐसी दिशा देते रहे। कहते हैं संत और देश जाता 3 संत और सूर और वीर। तो ऐसे हमारे जो है संत हैं। व्यास जी मैं चाहूँगा जे हर तीर्थ में, हर गांव में, हर शहर में, जहां ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर लोगों में प्रचार ना हो वहां भी आप कथा करें, और कोने कोने में प्रचार करके भगवान से जोड़े। इस साध संगत के यही जीवन के सार है, और इससे बढ़ करके संसार में है भी कुछ नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सभी साध संगत की जय। हर हर महादेव। पूज्य सदगुरुदेव भगवान